नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे हम ग्लोब पर भारत की स्थिति और दूसरे में मानचित्र पर। ग्लोब पर भारत की स्थिति और मानचित्र पर भारत की स्थिति। पृथ्वी के ग्लोब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के छोटे आकार को पृथ्वी के छोटे आकार को पृथ्वी के छोटे आकार को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के छोटे आकार को ग्लोब कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारा ग्लोब हो जाएगा। ये इस तरह से ग्लोब होता है। मैंने बताया था पृथ्वी के छोटे आकार को, ये छोटा इतना, ये ग्लोब हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है इस तरीके की, जैसे ये है ना, ये इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसका मान होता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर से एक और रेखा निकलती है। कौन सी? कर्क रेखा। इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको कहते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर में। ठीक। दूसरी यहाँ पे निकलती है ठीक जस्ट नीचे, इसको कहते हैं मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। मकर रेखा, इसका मान कितना होता है? तो 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ। अब ग्लोब पर हमारा भारत कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा भारत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा भारत हो जाएगा। ठीक। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। ठीक है, ये भारत है। तो इसके और इसके बीच की जरूर कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूरी पर है। हमारे भारत से मकर रेखा कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसमें एक रेखा थोड़ी होती है, इसमें अनेक रेखाएं होती हैं। पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना होता है, तो ये होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट। कितने से? 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तर से दक्षिण का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट तक। पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 68 डिग्री। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये हमारा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से।
ये एक और रेखा ऐसी निकलती है, ठीक है। इसके बीचों बीच, कहाँ से, इसके यहाँ से एक देशांतर रेखा निकलती है। इसका मान होता है कितना, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, यह हो जाएगा क्या, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। यदि आपसे पूछा जाए भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। क्या, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ से कर्क रेखा निकल जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है, किस उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी हो जाएगी। कौन सी, उत्तर पूर्वी। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। भारत अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। भारत अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और भारत का ये इस तरीके से एक नक्शा, आगे चलते हैं। मानचित्र के आधार पर भारत की स्थिति देखते हैं। अब मानचित्र के आधार पर भारत की स्थिति, ठीक। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह दक्षेश का भाग है, जो दक्षेश का भाग है, ठीक है। दक्षेश, सार्क, जिसे सार्क भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको कहते हैं, ठीक है। दक्षेश में 8 सदस्य देश हैं। कितने, 8। दक्षेश के 8 सदस्य देश हैं, जिसकी ट्रैक MBBS PAN या फिर MBBS, बचपन में MBBS के नाम से याद करते हैं। देखते हैं। M से मालदीव, माले इसकी राजधानी हो जाएगी। B से भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। S से श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुर हो जाएगी। P से पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। A से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। I से इंडिया यानी भारत, भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। नेपाल, नेपाल काठमांडू, ठीक है। काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। क्या है, सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय यानी कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ, काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश की स्थापना, दक्षेश की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। ढाका में स्थापना ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू बना दिया गया था 1987 में। 1987 में इसका मुख्यालय काठमांडू बना दिया गया था। इसका वर्तमान मुख्यालय काठमांडू में है,
ठीक। स्थल खंड का वह भाग, ये भारत है। ठीक है। ये भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। भारत प्रायद्वीप, ये भारत उदाहरण है। ठीक है, प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल खंड का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। ठीक है, कैसे देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरब सागर, इसके पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा। दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप। ठीक। कर्क रेखा, अभी हमने ग्लोब पर बताया था कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के इस तरीके से गुजरती है। इस तरीके से। इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है। इसका मान होता है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। अब कर्क रेखा गुजरती है भारत से, तो ये कई राज्यों से होकर गुजरती होगी ना। तो ये कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? इन्हें याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है, मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। ठीक। भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य देखिए, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर हो जाएगा। कौन सा? अरब सागर। कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इस तरीके से तीनों सागर हमारे देश के तीनों तरफ हैं। इसीलिए ये प्रायद्वीप उदाहरण है। ठीक है। तटीय राज्य हैं जो कितने हैं? 9 तटीय राज्य भारत के समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन से? ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात को जी लिख देंगे। ये महाराष्ट्र को एम लिख देंगे। गोवा जी, कर्नाटक के आर, केरल के एल, तमिलनाडु टी एन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एपी। ठीक है, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के तट में है। ठीक है, यह भारत के तटीय राज्य हैं। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहली सबसे लंबी तटरेखा, पहले पे गुजरात। ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तटरेखा वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है? तो गोवा की। सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है? तो गोवा की। ठीक है,
ये भारत के देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। भारत की पश्चिम से पूर्व तक की दूरी, पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 29-33 किलोमीटर। कितनी? 29-33 किलोमीटर। ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। ठीक है, 29-33 किलोमीटर। और यदि इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 66 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। इसकी उत्तर से दक्षिण की दूरी, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। कितनी? 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर है। तो कितनी है? 32-14 किलोमीटर। भारत में के बीचों बीच से एक रेखा और गुजरती, कौन सी? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा निकलती है। ठीक, मानक समय रेखा निकलती है। मानक समय रेखा निकलती है। ये उत्तर प्रदेश से होकर 5 राज्यों से होकर निकलती है। कितने? 5 राज्यों से, जिसको हम करते हैं यूमोका। यूमोका। ठीक है, जिसको हम यूमोका से याद करते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है? यूपी से, एमपी से, उड़ीसा, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, और ये आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से होकर के निकलती है। ठीक, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश के नैनी जिला, कहाँ से? नैनी, इलाहाबाद के निकट नैनी से निकलती है। और ये मिर्ज़ापुर से होते हुए, कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होते हुए एमपी में प्रवेश करती है। मिर्ज़ापुर से होते हुए एमपी में प्रवेश करती है। अब पृथ्वी घूमती भी है। ठीक है, तो कितने डिग्री कितने मिनट में? तो ये 4 डिग्री, कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में अपने अक्ष पर, 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने में घूमेगी? तो ये 60, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 60, यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर द्वीपों सहित हो जाएगी। कितनी? 6100 किलोमीटर द्वीपों सहित। कितनी? द्वीपों सहित हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की 6100 किलोमीटर ये तटरेखा की लंबाई, ये वाली। और द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई तो 75-16, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तो 75-16, और कुल तटरेखा की लंबाई तो 6100, और द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई तो 75-16 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल दूसरा चैप्टर भारत की स्थिति पर ही होगा। आइए मिलते हैं कल। नमस्कार, स्वागत, वंदे मातरम, जय हिंद।